हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। मेरे वीडियोस पे अक्सर कमेंट आते हैं कि अगर हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए करंट अकाउंट ओपन करना मैंडेटरी है और करंट अकाउंट हम क्यों ओपन करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि करंट अकाउंट क्यों ओपन करना चाहिए और इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए एंड ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये समझ लेंगे कि करंट अकाउंट बेसिकली होता क्या है। तो करंट अकाउंट जो है ना, वो बेसिकली यूज़ किया जाता है हायर नंबर ऑफ रेगुलर ट्रांजेक्शन के लिए। अगर आप दिन में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उसके लिए करंट अकाउंट बेसिकली यूज़ किया जाता है और इसीलिए बहुत ही पॉपुलर है अमॉन्ग्स कंपनीज, फर्म्स, पब्लिक इंटरप्राइजेस एंड बिजनेसमैन मोस्टली प्रेफर करते हैं कि वो करंट अकाउंट ही यूज़ करें। अभी इसके बेनिफिट्स क्या है तो हम बेनिफिट्स इसके देख लेते हैं। पहला एडवांटेज ये है कि ये आपको अलाउ करता है कि आप लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स कर सके रिसिप्ट्स ऑन पेमेंट्स के। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपका जो बिजनेस है उसको रन करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। अभी डिफिकल्टी इन द सेंस, डिफिकल्टी का क्या मतलब है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट यूज़ कर रहे हैं और आप बिजनेस के ट्रांजेक्शन भी सेविंग बैंक से कर रहे हैं एंड आपके बिजनेस में लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन अगर आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि बैंक से आपको कॉल आ सकता है कि आपके सेविंग बैंक में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं एंड ये भी चांस है कि आपका सेविंग बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज भी हो सकता है। तो उस टाइम पे आपका जो बिजनेस है वो थोड़ा हिल जाएगा। दैट मीन्स बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो रुक जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको डिफिकल्टी नहीं होती है, आप कितना भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं करंट अकाउंट में। डी पॉइंट देखो वही कहता है कि कोई भी लिमिट नहीं है, आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, ड्यूरिंग द डे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं बहुत सारे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आती है। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे बेनिफिट्स जो है, तो अगर आप मेंटेन करते हैं प्रॉपर टर्नओवर, आपका जो करंट अकाउंट है उसमें आप प्रॉपर ट्रांजैक्शन का टर्नओवर मेंटेन करते हैं, प्रॉपर अगर आप बैलेंस मेंटेन करते हैं तो जो बैंक जो हैं वो खुद से होके आपको ऑफर्स करते हैं, बिजनेस लोन्स ऑफर करते हैं, सीसी लिमिट्स बढ़ा सकते हैं, ओडी के लिमिट्स बढ़ा देते हैं, आपको पीओएस जो मशीन्स है वो भी दिला देते हैं ताकि आप और बिजनेस को बढ़ा सकें बेसिकली। और कभी कभी होता है यूपीआई कोड्स, जो क्यूआर कोड्स आप अलग से खरीदते हैं उसको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये बैंक ही आपको प्रोवाइड कर देती है। एंड नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि आपका बेसिकली अगर आप सेविंग बैंक में ही अपना बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, पर्सनल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स और पर्सनल ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर बाद में आपको प्रॉब्लम आती है कि बिजनेस ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है या फिर पर्सनल ट्रांजेक्शन है। तो अगर आप करंट अकाउंट ओपन कर लेते हैं और सारे बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस, इनकम्स उस करंट अकाउंट में आते हैं तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है कि जो एक्सपेंसेस हमने किए हैं वो पर्सनल हैं या फिर बिजनेस रिलेटेड हैं। तो सारे बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस जो हैं वो आपको एक अलग ही अकाउंट में मिल जाते हैं। जैसे कि आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, जीएसटी पे कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको एक ही अकाउंट में मिल जाती हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और सारे जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स है वो आप सेपरेटली जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने एम्प्लॉय को अगर सैलरी देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप सैलरी दे रहे हैं एंड आपका करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट में बेसिकली आप देखेंगे तो आपका जो बिजनेस का नाम है ना वो बिजनेस का नाम लिखा रहता है, आपका नाम नहीं रहता वहाँ पे आपका बिजनेस का नाम रहता है। तो बिजनेस अकाउंट से अगर आप सैलरी देते हैं तो एम्प्लॉय का जो बैंक स्टेटमेंट है उसको भी दिखता है कि हाँ हमको एक बिजनेस से जो है वो अमाउंट आ रहा है, सैलरी आ रही है। तो इसमें एम्प्लॉयज़ को भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो आई होप ये सारे बेनिफिट्स आपको समझ में आ गए होंगे कि करंट अकाउंट बेसिकली क्यों ओपन करना चाहिए। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर बिजनेस स्टार्ट कर दिया है और अगर करंट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डेफिनेटली आप करंट अकाउंट ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आप और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट करके बोल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।